चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑफ टू स्ट्रोक डीजल और पेट्रोल इंजन। ठीक है। तो हमें जैसे पता है कि किसी भी इंजन की चार स्टेज होती है। पहला होता है सक्शन। ठीक है। पहले जो होता है सक्शन मतलब एयर को सक करना, फ्रेश एयर को सक करना। और साथ में दूसरा दूसरी स्टेज होती है इसकी कंप्रेशन की। सक कर लिया, कंप्रेशन हो गया। और चौथी स्टेज होती है पावर स्ट्रोक या फिर एक्सप्लोजन। पावर स्ट्रोक। और चौथी स्टेज हमारे पास होती है एग्जॉस्ट। जो गैसें बर्न हो चुकी है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना। ठीक है। तो ये टू स्ट्रोक इंजन है। टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि दो स्ट्रोक के अंदर ये कंप्लीट प्रोसेस होती है। तो पहली जो प्रोसेस है उस पहला जो स्ट्रोक है उसमें क्या होता है कि सक्शन प्लस कंप्रेशन होता है। और सेकंड स्ट्रोक में क्या होता है, पावर प्लस एग्जॉस्ट स्ट्रोक दोनों होते हैं। अब सिंपल सी बात है, जल्दी से हम फटाफट देख लेते हैं कि कैसे होता है सक्शन। सक्शन का मतलब है कि जब पिस्टन है बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा तो हमें इनलेट पोर्ट है ये ओपन हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, सडनली ऊपर गया तो ऊपर जाने से यहाँ पे वैक्यूम जनरेट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि बाहर का हाई प्रेशर एयर का, तो बाहर से एयर अंदर की ओर आती है। और जब ये ऊपर की ओर बीडीसी की टीडीसी की ओर जा रहा है पिस्टन, ठीक है, तो ये इनलेट सक्शन तो हो गया। अब यहाँ पे पहले से जो एयर आ चुकी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एयर कंप्रेस होती है। यहाँ पे कंप्रेस होगी तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और ऊपर क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। फ्यूल इंजेक्टर से क्या होता है, डीजल स्प्रे किया जाता है। स्प्रे किया जाएगा, इसका टेम्परेचर होता है स्टार्टिंग के अंदर 500 होता है, 500 डिग्री। और बाद में जब ये बर्न हो जाता है अच्छी तरह से तो इसका 1500 डिग्री पे टेम्परेचर होता है। 1500 डिग्री अब मान लो कि सेल्फ इग्निशन के लिए बहुत है, सेल्फ इग्निशन हो जाता है वहाँ पे कंप्रेस करोगे इतने हाई टेम्परेचर पर। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये कंप्रेशन का जो लास्ट जब कंप्रेशन खत्म होने वाला होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर है, ये फ्यूल यहाँ पे स्प्रे करता है, जिसके कारण क्या होता है कि गर्म होती है पहले से हवा। हवा गर्म होगी तो क्या होगा, फ्यूल इंजेक्ट करती है, वो वेपराइज होने के बाद में वो क्या होता है कि मिक्सअप हो जाएगी पूरे के अंदर। मिक्सअप होने के बाद में ये एक्सप्लोड होगी ना। सेल्फ इग्निशन के बाद में क्या होगा कि प्रेशर जब हाई होगा, क्यों होगा हाई, क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूल बर्न हो चुका है और गर्म गैसें जो एक्सपेंड करेगी और पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएगी। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट स्ट्रोक कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। सेकंड स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि जो टीडीसी पे पहुंच चुका है पिस्टन, ठीक है, अब ये नीचे की ओर जाएगा। बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर और ऊपर का टॉप डेड सेंटर है ऊपर का। तो ये नीचे की ओर जाएगा, तो क्या होगा, नीचे की ओर यहाँ पे वैक्यूम बना था, यहाँ पे फ्रेश एयर इकट्ठा हो चुकी है। और ये नीचे की ओर जाएगा तो क्या करेगा, ये एकदम प्रेशर लगाएगा नीचे की ओर प्रेशर लगाएगा तो फ्रेश एयर यहाँ से ट्रांसफ़र पोर्ट है यहाँ पे आएगी, ट्रांसफ़र पोर्ट के पास आ जाएगी। और ये पिस्टन है ये क्या करेगा, पावर को ट्रांसफ़र करेगा किसके, कनेक्टिंग रोड के द्वारा क्रैंक साफ्ट के अंदर। और क्रैंक साफ्ट लगी हुई है, ये फ्लाई व्हील लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्रैंक साफ्ट भी लगी हुई है, क्रैंक साफ्ट इधर। ठीक है। और ये नीचे की ओर पिस्टन आएगा तो क्या होगा कि एग्जॉस्ट जो गैसेज है जो बर्न हो चुकी है, ठीक है, और यहाँ से फ्रेश एयर आ रही है, वो क्या करेगी, फ्रेश एयर एग्जॉस्ट गैसेज को धक्का देगी और यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट है, यहाँ से जो बर्न गैसेज है वो बाहर की ओर निकल जाएगी। बस इतनी सी प्रोसेस है और कोई नहीं है। टू स्ट्रोक इंजन इतना ही है। दो स्ट्रोक के अंदर हम अगर दोनों प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब आपसे ये पूछ जाए कि बताओ ये कौन सा इंजन है, तो आप सिंपल सी बात है, अगर वोल्व की बात हो तो यहाँ पे वोल्व लगे होंगे। वोल्व लगे हो तो वो तो हो गया फोर स्ट्रोक इंजन। और टू स्ट्रोक इंजन है तो उसके अंदर पोर्ट होते हैं ना कि वोल्व होते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। बीआरओ में ऐसी नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि जब टू स्ट्रोक इंजन है, टू स्ट्रोक इंजन के अंदर जो पहला स्ट्रोक होता है उसके अंदर जो पिस्टन है उसकी पोजीशन क्या होती है, वो बीडीसी से टीडीसी की ओर जा रहा होता है। ठीक है। और जो सेकंड स्ट्रोक है उसका, टू स्ट्रोक इंजन का, तो उसमें क्या होगा, सेकंड स्ट्रोक इंजन के अंदर पावर और एग्जॉस्ट होगा और ये टीडीसी से बीडीसी की ओर जाएगा। बस इतनी बात याद रखनी है बीआरओ के एग्जाम में, और ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। और हम बस इतना याद रखेंगे और पार्ट्स की वर्किंग याद रखेंगे। जैसे ये कनेक्टिंग रोड है क्या काम करती है, यहाँ पे गजन पिन होती है, गजन पिन का क्या काम है। और पिस्टन के ऊपर ये फिन है ना, ये है ना जो बाहर की ओर निकले हुए, ये एयर कूलिंग फिन है, यहाँ से एयर कूलिंग एरिया है ये।
तो पिस्टन को ठंडा रखने मतलब सिलेंडर को ठंडा रखने के लिए क्या करा जाता है, इसके अंदर एयर कूलिंग की जाती है, एयर कूलिंग की जाती है टू स्ट्रोक इंजन के अंदर। जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसके अंदर रेडिएटर लगा देते हैं और वो पानी से कूलिंग की जाती है उसके अंदर। तो इसके अंदर तो एयर से कूलिंग की जाएगी यहाँ पे। और ये नीचे का भाग है, इसको क्या कहा जाता है, क्रैंक केस कहा जाता है इसको। और यहाँ पे क्या होता है, संप होता है, यहाँ पे ऑयल इकट्ठा होता है, यहाँ पे ऑयल संप होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कि ये फ्लाई व्हील का यूज़ क्या होता है, इसका भी बस थोड़ा बेसिक सा याद रखना चाहिए, बेसिक सा याद होना चाहिए आपको कि ये फ्लाई व्हील का वर्क क्या है, क्रैंक शाफ्ट का वर्क क्या है, और ये पिस्टन का मोशन कौन सा है, रेसिप्रोकेशन मोशन है पिस्टन का। और जो रेसिप्रोकेशन मोशन है ये क्रैंक शाफ्ट क्या करती है, उसको रोटरी मोशन में चेंज करती है। और ये फ्लाई व्हील है, ये क्या करता है कि मोमेंटम, इनर्शिया मोमेंटम और टॉर्क को बैलेंस करता है। बस सिंपल सी बात है, ख़त्म कहानी। यहाँ पे टू स्ट्रोक इंजन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। बस वो पार्ट्स के नाम याद है, स्लाइड आपको प्रोवाइड करा दूंगा स्लाइड्स के अंदर। और क्वेश्चन भी है इसके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि इनलेट वोल्व है, इनलेट वोल्व पर अगर गर्म गैस अगर इनलेट एयर, फ्रेश एयर है, जो फ्रेश एयर हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं उसको अगर वो हीटअप होती है, मतलब पहले से ही अगर गर्म हो रखी है, तो इस पर एफिशिएंसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एफिशिएंसी यही प्रभाव पड़ेगा कि इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि गर्म गैस होती है उसके अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। ऑक्सीजन कम होगा तो इसके अंदर जो गैसें होगी, जो मतलब आगे बर्न होगा, तो वो कम एफिशिएंसी के साथ जब बर्न होगा ना, उसके तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसको पूरी प्रॉपर। तो ये उसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर ही होना चाहिए इनटेक गैस का, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है। बस यहाँ पे हमने वीडियो को कंप्लीट करते हैं हम। और नेक्स्ट वीडियो में आपको पीडीएफ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को भी डिस्कस करके इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन है वो अब मैं स्लाइड आगे लगा दूँगा इसके अंदर।